ओके। नमस्कार दोस्तों। तो उल्टी मैट्रिक्स यानी रिवर्स गंगा जब कलयुग का घोर कलयुग टाइप का हो जाएगा तो जैसे इवेंट्स होंगे या इवेंट्स हो रहे हैं वो उल्टी दिशा में होंगे जिसको हमें डिकोड करना होगा। इधर बात सेंसिटिविटी या दिल की नहीं है, क्योंकि असुरों ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो कोई भी मैसेज आएगा तो वह ऐसे ही आएगा जो हमें समझना है। ओके। जैसे कि सीरियल किलिंग मूवीज में ऐसा ही होता है। सीरियल किलिंग मूवीज में क्या होता है कि बचपन में उसको उसके माँ बाप ने मारा था या माँ ने कुछ किया था, फिर वो साइको बन जाता है, बड़े होके 6-7 मर्डर करता है। फाइनली उसको, जैसे कि रानी मुखर्जी का मर्दानी मूवी हो गया, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ का कुछ मूवी था जिसमें चश्मा का कुछ पावर के हिसाब से जैकी श्रॉफ मर्डर करता समय। आई थिंक वो फर्स्ट सीरियल किलिंग मूवी था। आजकल तो हर दूसरा सीरियल किलिंग कर रहा है। जैसे कि करिश्मा कपूर का भी रीटा ब्राउन, जहाँ जो डॉक्टर रहता है जिशु सेनगुप्ता वही मर्डर करता है, लास्ट में पता चलता है। और उसका मोटिव यही है कि बचपन में उसके माँ ने कुछ किया था। तो ये क्या करता है, देखता है कि आदमी को वो मुक्ति दे, आदमी नहीं सॉरी औरत, औरत को मुक्ति दे या औरत को छोड़ दे। ओके, रिडेम्पशन, बेनिडिक्शन ऐसे करके अपने फाइल में लिखता है क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट है। तो अजीब है, लेकिन यही सच है अनफॉर्चुनेटली कि मैट्रिक्स में अगर कुछ मैसेज आता है वो जनरली नेगेटिव इवेंट से आता है। सो अगर अश्विनी कुमार कल की एनर्जी आ रहा है या होगा, ये 2-3 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से हुआ था। एक तो आरुषि केस। ओके। वो कनेक्शन क्या है मैं ऑलरेडी 1-2 बार मैंने वीडियोस में बताया, फिर से बता रहा हूँ। और दूसरा था ट्रेन एक्सीडेंट्स, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जो उड़ीसा में हुआ था, जहाँ 3 ट्रेन गए थे। और उसी टाइम ग्रहण भी हुआ था, अश्विनी नक्षत्र में जून 2 को ग्रहण हुआ था। उसके पहले ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ओके। तो ये केस बहुत फेमस हुआ, मीडिया ट्रायल, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, क्या माँ बाप ने ही मारा था, क्या बाकी लोगों ने मारा था, या उसका घर में सर्वेंट मारा था, ये वो। तो ये तो मैट्रिक्स के लोगों के लिए, राइट। लेकिन हमारे लिए सोल्स के लिए क्या मैसेज है? तो साल 2008 में एक ऐसा नाम पूरे भारत के चेतना में प्रवेश कर दिया जिसे शायद कोई आसानी से भूल नहीं सकता, आरुषि। ये नाम ही बहुत दिलचस्प नाम है। ये अश्विनी कुमार से रिलेटेड है, मैं बताता हूँ। कई महीनों तक यही नाम टीवी चैनलों पर दिखाई देता है। अखबारों की सुर्खियां इसी नाम से भरी रही। अदालतों में बहसें हुई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और पूरा देश इस घटना को लेकर विभाजित दिखाई दिया। आरुषि तलवार का मामला केवल एक अपराध कथा नहीं था, यह आधुनिक भारत में सबसे चर्चित मामलों में एक इम्पॉर्टेंट बात बन गया। लेकिन भाई कई सालों के बाद एक घटना पर आधारित फिल्म तलवार बनी, तब एक और नाम सामने आया जिस पर लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिल्म में इरफान खान जिस जांच अधिकारी का भूमिका निभाते हैं उसका नाम है अश्विन कुमार। अब जरा इन दोनों नाम को साथ देखें, आरुषि अश्विन। शायद अधिकांश लोगों को ये सिर्फ दो कॉमन नेम जैसे कि सब सब करते हैं। अच्छा, आरुषि ऐसे 14-15 साल की लड़की थी, उसका मर्डर हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, फाइनली आई थिंक उनके पेरेंट्स को जेल भेज दिया, उनका नेपाली वॉचमैन, ये वो, ऐसे बस ऐसे ही देखते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारतीय ज्योतिष पुराणों वैदिक परंपराओं का अध्ययन करता है तो उसे मन में तुरंत और एक दूसरी श्रृंखला सक्रिय हो जाती है। तो कोई नहीं करता है जनरली, मैं करता हूँ। ओके। आरुषि अश्विनी। और यहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें आधुनिक अपराध कथा से निकलकर हम हजारों वर्ष पुराने वैदिक संसार में ले जाती है, क्योंकि नेम एक वाइब्रेशन है, राइट। यदि आप वेदों को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अश्विनी कुमार हिंदू परंपरा के सबसे प्राचीन देवता में से हैं। वे दो जुड़वा देवता थे, नसत्य और दसरा। नासत्य, नौष्ट्रा, उन्हें देवताओं के वैद्य कहा गया है। उन्हें उपचार का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुनर्जीवन देने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उनका वर्णन ऐसे दिव्य
चिकित्साओं के रूप में कहा गया है कि असंभव का संभव बना देते हैं। यदि कोई रोगग्रस्त है तो वो स्वस्थ कर सकते हैं, यदि कोई दुर्बल है तो उसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं, यदि कोई वृद्ध हो चुका है उसे युवा अवस्था लौटा सकते हैं। वही च्यवनप्राश वाला ये वो पुनर्निर्माण देवता एंड ऑल दैट। सो च्यवन ऋषि भृगु वंश के महान ऋषियों में से एक थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। समय बीत गया, ऋतुएं बीत गई, एंड ऑल दिस दिस स्टोरी मैंने बहुत बार बताया कि कैसे उनके पास उनकी दृष्टि वापस आई। राइट। तो ये स्टोरी में आरुषि नाम की एक लेडी थी, जिनका शादी हुआ या विवाह हुआ विथ च्यवन ऋषि। जब अधिकांश लोग च्यवन ऋषि की कथा सुनते हैं तो उनको ध्यान सुकन्या पे ज्यादा जाता है, सुकन्या और अश्विनी कुमार। राइट। लेकिन पुराणों और प्राचीन परंपराओं में एक दूसरी कथा भी मिलती है, जो कहीं अधिक रहस्यमय और कहीं अधिक नाटकीय है। इस परंपरा के अनुसार च्यवन ऋषि का संबंध एक स्त्री के साथ था जिसका नाम था आरुषि। इंटरेस्टिंग ना। तो नॉर्मल कथा के अनुसार च्यवन ऋषि, सुकन्या, वो फिर से यवन हो गए, ये सब दैट इज अ पॉजिटिव स्टोरी। लेकिन ये और एक स्टोरी है आरुषि का। कुछ ग्रंथों में आरुषि को वैवस्वत मनु की पुत्री कहा गया है। सो जो ये जिस मनवंतर में हम रहते हैं, वैवस्वत मनवंतर, राइट। तो हम जब हम मंत्र पढ़ते हैं ना तो बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे भरतवर्षे, मेरु दक्षिण दिग्भागे, श्रीशैल्यम ईशान्ये या श्रीशैल्यम नैऋत्य। ओके। तिथौ पंचमी तिथौ मंगलवासरे, हाँ, या बुधवासरे, सौम्यवासरे, हरितसगोत्र पार्थसारथि शर्म नामध्येयस्य, सह कुटुंबानाम, सिद्धि बुद्धि आरोग्य, ऐसे करके मंत्र पढ़ते हैं। राइट। तो उसमें ये बात मेंशन होती है, वैवस्वत मनवंतरे, क्योंकि मनवंत्र मतलब नॉर्मल लोगों के हिसाब से सम लाखों लाखों वर्ष हैं, लेकिन एक्चुअली सुनील शिवरन जी के दया से मुझे पता चला कि वो सिर्फ 8,000 साल है। तो यहीं से कहानी एक शांत आश्रम में निकलकर रक्त और अग्नि से भरे हुए प्रदेश में आती है। उस समय भृगुवंशी ऋषियों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। उनके आश्रम समृद्ध थे, उनके पास ज्ञान था, उनके पास सम्मान था। लेकिन इतिहास पुराण हमें बार बार बताते, जहाँ समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या का जन्म लेती है। सो भृगुवंशियों जैसे कि च्यवन ऋषि, वाल्मीकि, इनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ था। धीरे धीरे कुछ क्षत्रिय राजा और भृगुवंश के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। एक संघर्ष इतना भयानक हो गया था कि भृगु वंश के लोगों का नरसंहार प्रारंभ हो गया। सो जो भी भृगुवंशी के ऋषि थे उन सबको मारना शुरू कर दिया। आश्रम भी जलाए गए, ऋषियों की हत्या की गई, परिवारों को समाप्त किया गया। इतना ही नहीं, वंश का पूरी तरह मिटाने के लिए गर्भ में पल रहे बच्चों तक को खोजा जाने लगा। ओके। तो मैंने जैसे बताया, मैं भी भृगुवंशी हूँ, वो भी मुझे पता नहीं था। मैं सोच रहा था सूर्यवंशी हूँ, क्योंकि मेरा मतलब हरित गोत्र है, जो एक्चुअली सूर्यवंशी राजा थे। लेकिन मेरे सपने में जनवरी में मेरे परदादा के दादा आए थे और उन्होंने बोला कि आप भृगुवंशी हो। तो मैंने देखा मेरा सरनेम करेक्ट, ओरिजिनल सरनेम भामिडी पाटी, और भामिडी पाटी तो भृगुवंशी हैं। राइट। तो इतना ही नहीं, वंश को पूरी तरह मिटाने के लिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है ना, महाभारत में वो कौन है, उत्तरा, उसके बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा चला था, जैसे कल की 2898 मूवी में दिखाया गया। अश्वत्थामा ट्राई टू किल, राइट, पांडवों को, पांडवों के बच्चों को, आई मीन। उसे पता था कि यदि उसका बच्चा पकड़ा गया तो भृगुवंश से एक और शाखा समाप्त हो जाएगी। सो जांघ में छिपा हुआ बालक, तो आरुषि ने क्या किया, उस बच्चे को अपने जांघ में छिपा दिया। इसके बाद जो घटना घटती है वो भारतीय पुराण में सबसे असाधारण जन्म कथाओं में से एक है। कथा कहती है कि आरुषि ने अपने गर्भस्थ शिशु को अपने जांघ में छिपा दिया था। क्या ये पॉसिबल है? शायद यौगिक प्रोसेस से पॉसिबल है। आज के मन के लिए कल्पना करना कठिन है, लेकिन पुराणों की भाषा केवल शारीरिक घटनाओं से भाषा नहीं होती, वो प्रतीकों की भाषा भी होती है। जांग शक्ति का प्रतीक है। और एक जांग कहाँ आता है? बाइबल में भी आता है, और
मतलब जैसे कि धनु राशि हैज ए हॉर्स, राइट? हॉर्स का जांग बहुत पावरफुल होता है। सो कल्कि अवतार का रहस्य यही छुपा है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र एंड कल्कि अवतार आर रिलेटेड। जांग शक्ति का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है, वंश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति का प्रतीक है। इसलिए आप देखिए कल्कि 2898 मूवी में भी जो दीपिका पादुकोण सुमति है वो अपने बच्चे को छिपाती है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है, राइट? आरुषि ने अपने पुत्र को संसार से छिपा लिया। समय बीतता गया, शत्रु उसका पीछा करते रहे, अंततः एक दिन वो सामने पहुंच गए। उन्हें विश्वास था कि अब कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा। उन्हें लगा कि भृगु वंश का अंत हो चुका है, लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। आरुष के जांग फट गई और वहां से एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक के शरीर में इतनी तीव्र ज्योति निकल रही थी कि उसके सामने खड़े लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसकी तेजस्विता से हमलावर अंधे हो गए थे। वो जो वंश को समाप्त करने आए थे, उसी वंश के नवजात बालक के प्रकाश के सामने असहाय हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये बालक था मृत्यु के लिए खोजा गया था। और वही बालक अब अमर कथा बनने वाला था। औरव, उस ऋषि का नाम था औरव। कुछ लोग इनको शुक्राचार्य के बेटे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आरुषि का बेटा है, च्यवन ऋषि का बेटा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं औरव ही अरब, यानी अरब कंट्री से, जो भी मिडिल ईस्ट में अभी ईरान, यूएई, ये सब। संस्कृत में जाग में उरु कहा जाता है, क्योंकि ये बालक उरुस था अर्थ जांग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया था औरव। औरव अर्थात जांग से जन्म लेने वाला। लेकिन औरव केवल अपनी जन्म कथा के कारण प्रसिद्ध नहीं हुए, वे आगे चल के भारतीय परंपरा के सबसे शक्तिशाली और सबसे उग्र ऋषियों में गिने गए। उनके जन्म के साथ ही एक प्रश्न जुड़ गया था, क्या कोई व्यक्ति विनाश की स्मृति को लेकर जन्म लेकर भी शांत रह सकता है? औरव का पूरा जीवन इसी प्रश्न का उत्तर बन गया, राइट? वो जन्म लेते ही पूरा मृत्यु देखा एंड ऑल दैट, राइट? वो अग्नि जो समुद्र में छिपा दी गई थी। पुराणों के अनुसार औरव ऋषि के भीतर इतना क्रोध उत्पन्न हुआ था कि उसकी तुलना साधारण मानव भावनाओं से नहीं की जा सकती। एक टाइप का एटम बॉम्ब। ये व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, एक पूरे वंश का संचित दुख था। वो पीढ़ियों का पीड़ा था, जैसे कि भागीरथ, राइट? ये अन्याय की स्मृति थी। देवता चिंतित हो गए, ऋषि चिंतित हो गए, अग्नि मुक्त हो जाती है, राइट? क्योंकि ये केस स्टडी भी, जो आरुषि का केस स्टडी, वो भी तो बहुत ऐसे ही फेमस हुआ था ना। बहुत लोगों को गुस्सा आया, एक छोटी बच्ची को मार दिया, ये वो सेम स्टोरी। बालक, यहाँ बालिका है बस। अब तक हमने देखा कि आरुषि के कैसे लेकिन च्यवन हमें अश्विनी कुमार तक ले जाते हैं, तो फिर आरुषि हमें औरव तक ले जाती है, लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, राइट? तो अश्विनी नाम बार बार लौटता है। अब देखिए, एक मूवी आया था तलवार, और उसमें इरफान खान का नाम क्या था? तलवार मूवी जो है, तलवार, तलवार असली तलवार मैंने बनाया था। मैंने बताया था कि तलवार जो है, बेसिकली इट इज कल्कि का तलवार। और अश्विनी नक्षत्र इस घोड़ा, घोड़े पे आएंगे कल्कि। आप समझ रहे हैं कैसे कनेक्टेड है सब कुछ? सो बेसिकली ये कल्कि एनर्जी है, क्रोध वाला। अश्विनी नाम आधुनिक भारत में कई बार दिखाई देते हैं, राइट? इवन बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जब हुआ था, तो इनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव, राइट? ये भी इंटरेस्टिंग है। कल्कि 28 नाम, इस मूवी में क्या हुआ, इसका नाम क्या है? नाग अश्विन। प्रोड्यूसर का नाम है अश्विनी दत्त, राइट? एंड इवन इन कल्कि मूवी, दीपिका was hiding her unborn child at that. तो उसका नाम था सम 88। वो तो कृष्णा वाला एनर्जी हो गया, पावरफुल फोर्सेस ट्राइंग टू कैप्चर द चाइल्ड। तो यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये कौन है? ये उत्तरा है। दीपिका पादुकोण भी प्रेग्नेंट, ओके। और एक आई थिंक मृणाल ठाकुर को मार देते हैं, वो भी प्रेग्नेंट, राइट? तो इसमें बहुत सारा मतलब समानता है। बेसिकली वो बच्चे को बचाने के लिए एंड ऑल दैट। सो आरुषि, अश्विन, अश्विनी नाग अश्विन, अश्विनी दत्त। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड टू कल्कि एनर्जी, यही मैं बताना चाहता हूं अल्टीमेटली।
ये जो कांड हुआ और ये कैसे हुआ, एक मर्डर से, मतलब एक नेगेटिव इवेंट से। तो एक नेगेटिव इवेंट हुआ, आरुषि तलवार का मर्डर हुआ। लोग सोचे कि उनके माँ बाप ने ही मारा, कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं वो नेपाली वॉचमैन ने मारा, किसी और ने मारा, ये वो सब। लेकिन अल्टीमेटली ये कनेक्ट हुआ किससे, कल की एनर्जी से। आप समझ रहे हैं, उल्टी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, धन्यवाद।